हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबाएं। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपके लिए आज लाया हूं असली संतों की पहचान भाग 3। मैं राजा बलि की भी साधना दूंगा, लेकिन अभी संतों की पहचान वाला सिलसिला चल रहा है। एक भाग में बताना संभव नहीं था तो दूसरा बनाया, लेकिन कुछ मैं चाहता हूं कि मुख्य मुख्य बातें तीसरे भाग में भी बता दूं, इसलिए मैं तीसरा भाग और बना देता हूं, जो कि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। आप लोग हमसे फ़ोन करके पूछते हैं किससे दीक्षा लूं, कैसा संत हो, कैसा गुरु हो, तो मैं बता देता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको सब कुछ चाहिए, सभी देवी देवताओं की कृपा चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, तो आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें, आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आप विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी देश में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया, अगर आपको परायों ने धोखा दिया, अगर आपको सच्चा प्रेम चाहिए तो मुझसे आप अवश्य ही संपर्क करें। मैं सच्चा प्रेम का खुद यानी भक्त हूँ। सच्चे प्रेम को मैं मानता हूँ। सच्चा प्रेम और विश्वास पात्रता ही मुझे चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, केवल सच्चा प्रेम और विश्वास पात्रता चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ अगर आप मानवतावादी हैं तो। अगर आपको सच्चा प्रेम चाहिए तो भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अगर आप मेरे विश्वास पात्र होंगे तो मैं आपके लिए प्राणों तक से समर्पित हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले जो संत होते थे उनके बारे में बताऊंगा मैं आपको, कैसे होते थे, और आज के संत कैसे हो गए हैं वो मैं 2 भागों में लगभग बता ही चुका हूँ। मुख्य मुख्य बातें वैसे तो बहुत हैं, संतों की लीला अपार है। असली संत जो होते हैं उनकी लीला अपार है, और नकली संतों की लीला तो भाई आप सब जानते हैं, उसको मैं क्या बताऊं। लेकिन नकली संतों को आप लोग समझ नहीं पाते। नकली संतों को ही आप असली मान के और उनकी पूजा करने लगते हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले जो संत होते थे, जितने संत होते थे, वो सब संत हमेशा हवन यज्ञ करते थे, मतलब हमेशा तपस्या भी करते थे और बड़े बड़े यज्ञ करते थे। इसकी साक्षी रामायण है, इसके साक्षी पुराण हैं और इसके साक्षी वेद भी हैं। आज संत जो होते हैं वो क्या करते हैं आप जानते हैं। आज के संत बैंक बैलेंस करते हैं जमा। आज के संत कोठी बंगला ही केवल एकत्रित करते हैं। हर जगह आश्रम बनवाना, हर जगह कोठी बंगला बनवाना, हर जगह कॉलेज खुलवाना, हर जगह हॉस्पिटल खुलवा के कमाई करना। हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज तो बहुत कम ही लोगों को होता है, कमाई ज़्यादा होती है। और कहीं अनाथालय के नाम पर कमाई, तो कहीं विद्यालय के नाम पर कमाई, तो कहीं गौशाला के नाम पर कमाई। हालांकि गौशाला में कुछ संत ऐसे गौ भक्त पड़े हैं जो गौ के लिए प्राण भी दे सकते हैं, ऐसे भी परम पूजनीय संत लोग हैं, लेकिन वो बहुत कम हैं। कहीं विद्यालय के नाम पर कमाई, तो कहीं मंदिरों के नाम पर कमाई, कहीं आश्रमों के नाम पर कमाई, लेकिन गरीब के लिए कहीं जगह नहीं, गरीब के लिए कहीं रास्ता नहीं। पहले संत जो होते थे गरीबों की गरीबी खत्म करते थे, लेकिन आज संत और राजनेता यानी चाहते हैं कि गरीब बना रहे और व्यक्ति मेरे पीछे पीछे चलता रहे, गरीबी खत्म उसकी ना हो। ऐसे भी लोग हैं, ये कट सत्य है, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी संत हैं जिनके चरणों में मैं करोड़ों बार प्रणाम, अरबों बार प्रणाम, खरबों बार प्रणाम करता हूं, और उन संतों के बल पर सृष्टि चल रही है। ऐसे ही कुछ नेता भी अच्छे हैं जो देश को चलाते हैं, लेकिन सभी नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले संत जो होते थे जितना उनको पैसा मिलता था
केवल अपना थोड़ा रूखा सूखा खा के गुजर कर लेते थे और यज्ञों में हवनों में लगाते थे। और भी सामाजिक कार्य करते थे, पढ़ाई करवाना, विद्यालय चलाना अच्छी बात है, इससे ज्ञान, लेकिन तब निःशुल्क शिक्षा थी। अब जो है शिक्षा या हर चीज़ शुल्क से हो गई है। संतों को मिलता तो दान में है, लेकिन वो कितना दान देते हैं गरीबों को वो तो वही जानते होंगे, मैं क्या कहूँ। लेकिन कुछ संत ऐसे हैं जो गरीबों के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार रहते हैं, ऐसे भी संत हैं। तो ऐसे ही असली संत होते हैं, लेकिन नकली संत बहुत संख्या में होते हैं। आजकल संत पैसा होने पर स्वयं को भगवान बताने लगते हैं। पैसा होने पर जो आदमी कुछ नहीं है वो अपने को सब कुछ समझने लगता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि थोड़ा सा पैसा हुआ तो भगवान अपने को घोषित करना होता है। भगवान घोषित कर देते हैं लोग अपने को, अपने प्रियजनों से भी भगवान घोषित करवा देते हैं, ताकि फिर समाज भी उनको भगवान कहने लगे। ना जाने कितने भगवान बन चुके और कितने भगवान अभी बन रहे हैं वर्तमान में, और भविष्य काल में ना जाने कितने भगवान बनेंगे संत लोग, मुझे नहीं मालूम। संत की तो बात छोड़ो, आम आदमी भी भगवान बनने बैठा है पैसे के बल पर। तो ऐसे संत असली नहीं होते थे। असली संतों ने तो यहाँ तक कहा है, सूरदास ने कहा है कि मोह संग न कौन कुटिल खल कामी। तो सूरदास जिन्होंने 1.25 लाख कविताएं लिखी थी, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे समान कोई कुटिल नहीं है, मेरे समान कोई खल यानी नीच नहीं है, मेरे समान कोई कामी नहीं है, ऐसा कहते हैं सूरदास जी। और गोस्वामी जी भी अपने को सबका दास बताते हैं, अपने को छोटा बताते हैं। और भी जितने संत हुए उन्होंने अपने को छोटा बताया, लेकिन नकली संत अपने को भगवान बताते हैं, डायरेक्ट, कोई भूल नहीं करते हैं भगवान बताने में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे संतों से भी आप सावधान रहें। कुछ संत कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, लिखते भी हैं कि मेरे यहाँ स्त्री का आना वर्जित है, लेकिन उनके यहाँ स्त्रियाँ ज़्यादा साथ रहती हैं, उनके हर काम में स्त्रियाँ ज़्यादा कार्य करती हैं, और उनका जो है कई स्त्रियों से संपर्क भी रहता है। अब वो कैसा संपर्क, वो आप लोग समझ लो, मैं क्या कहूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के समय में ऐसे संतों को आप लोग भी भगवान बनाए बैठे हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं संतों की बुराई नहीं करता, लेकिन संत के रूप में जो व्यभिचारी छुपे हैं, जो चोर छुपे हैं, जो जुआरी छुपे हैं, जो शराबी छुपे हैं, जो मांसाहारी छुपे हैं, और जो यानी तामसी लोग छुपे हैं, तो उनके लिए मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों से आप सावधान रहें और ऐसे लोगों को भगवान ना बनाएं। जब आप शैतान को भगवान बना दोगे तो शैतान तो फिर शैतान ही है, वो भगवत तो उसमें कहाँ रखा। जिस व्यक्ति ने गलत रास्ते से शक्तियों को अर्जित किया तो वो आप पर क्या दया करेगा, वो केवल पैसे पर दया करते हैं। अगर आप जाएं तो 5,000 चढ़ा दें, उनके प्यारे बन गए। अगर आप 50,000 चढ़ा देंगे तो और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। अगर आप 1 लाख चढ़ा देंगे तो और ज़्यादा उनके करीबी बन जाएंगे। अगर आप 10 लाख 15 लाख चढ़ा देंगे तो और करीबी बन जाएंगे। अगर आपके पास कुछ नहीं है, 1 रुपये आपने नहीं चढ़ाया, या मान लो 1-2 रुपये 10-11 रुपये चढ़ा दिया, भले ही आप सबसे अच्छे धर्मात्मा हों, भले ही आप सबसे बड़े ज्ञानी हों, लेकिन आप उनके लिए उनकी नज़र में सबसे बड़े पापी होंगे, और वो आपका समाज में भीड़ में यानी तिरस्कार भी करेंगे, अपमान भी करेंगे, और करते हैं। मैंने कई संतों को देखा है, कई लोगों को अपमान करते हुए देखा है, और कई लोगों को अपमानित होते हुए देखा है संतों के द्वारा। ऐसे संतों के द्वारा जो पैसे के पुजारी हैं, जो विषय वासना के पुजारी हैं, और जो गलत कामों के ही पुजारी हैं, ऐसे संतों को मैंने कई धर्मात्माओं का, कई सज्जन पुरुषों का अपमान करते हुए देखा है। और मैं खुद ऐसे संतों से मिला हूँ, और लगभग 10,000 संत से ऊपर ऐसे हैं जिनसे मैं मिल चुका हूँ अभी तक अपने जीवन में, लेकिन उनमें मुझे असली 1-2 ही मिले केवल, और वो भी पूर्ण असली नहीं कह सकते, लेकिन हाँ गलत कामों से तो दूर थे ही, उनके अंदर संतत्व की शुरुआत तो थी ही। ऐसे मुझे मिले। कुछ ऐसे परम पूजनीय संत भी मिले जो वास्तव में असली और पूर्ण संत थे, आज भी हैं। 1-2 की मैं गिनती भी बता दूं, ज़्यादा तो गिनती मेरा करना संभव नहीं है, संत इतने भारत में हुए हैं,
लेकिन वर्तमान में जैसे बाबा जय गुरुदेव हुए मथुरा वाले, असली संत थे, जो कहा जाता है कि शरीर छोड़ चुके हैं। बाबा रामदेव, जिनकी पतंजलि शक्तिपीठ है, पतंजलि योगपीठ है जिनकी, वो भी असली संत ही हैं। बिजनेस जरूर करते हैं, बिजनेस करना कोई पाप नहीं है, ठगी तो नहीं कर रहे हैं वो लोग, उनको बिजनेसमैन कहते हैं, उनकी लोग बुराई करते हैं, उनको गालियां देते हैं, लेकिन उनको गालियां नहीं देते जो सब गलत काम कर रहे हैं। वो कोई गलत काम तो नहीं करते, बिजनेस करना कोई पाप थोड़ी है, ना वो गलत चीज़ों की बिजनेस कर रहे हैं। तो रामदेव भी असली यानी सच्चे संत हैं। पूजनीय दीदी माँ रिताब्रा साधु भी असली संत हैं। और जो है तांत्रिक श्री माली जी भी जोधपुर वाले संत थे, जिनके पास सिद्धियां थीं, जिन्होंने दूसरों का भला भी किया। दीक्षा जरूर शुल्क दे के देते थे, भाई संतों का सब पैसे से चलता ही है, और जब कोई बिजनेस व्यापार नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं से तो पैसा भाई लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो पैसे के ही पुजारी हों। अब तो वो भी ब्रह्मलीन हो चुके हैं, तांत्रिक श्री माली जी, नारायण दत्त तांत्रिक श्री माली जी, और आचार्य श्री राम शर्मा जी, जिन्होंने गायत्री परिवार चलाया, उनके पास भी सिद्धियों का भंडार था और वो भी अच्छे संत थे। आचार्य श्री राम शर्मा जी गायत्री परिवार से, बाबा रामदेव और सतपाल महाराज भी संत तो खैर हैं ही। राजनीति में आ जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन राजनीति में गलत काम करना गलत बात है, लेकिन संत तो उनको भी माना जाएगा। और भी ऐसे बहुत संत हुए जिनके बारे में मुझे जानकारी है, याद नहीं है, जिनसे मैं मिला हूँ, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, या उनका क्रियाकर्म याद नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई लाखों संत ऐसे हैं जिनसे मैं मिला हूँ, जिनमें 10,000 से ऊपर ऐसे संत हैं जो एकदम राक्षस थे। ऐसे समझ लो, एकदम राक्षस, एकदम विश्व का जैसे कुकर्म पाप का उन्हीं ने जो है ट्यूशन पढ़ाई हो विश्व को, या उन्होंने विश्व से पढ़ी हो, ऐसे भी 10,000 लगभग मिले होंगे भारत में, छोटे बड़े, जिनमें से कुछ लोग आज जेल में भी हैं और कुछ लोग अभी रेल में भी हैं, कुछ लोग अभी समाज के मेल में भी हैं और कुछ लोग आज भी गलत कामों के खेल में भी हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको असली संत की पहचान करनी है तो मैंने आपको कई चीज़ें ऐसी बताई हैं 3 भाग में। ये तीनों भाग देखना, पहला भाग संतों की पहचान का, दूसरा भाग संतों की पहचान का, तीसरा भाग जो आज मैं दे रहा हूँ ये भी देख लेना। तो आपको शायद है कि सब कुछ पता चल जाएगा जितना आपको ज़रूरत है जीवन में। वैसे तो संत अपार हैं, संतों के गुण अपार हैं, संतों की लीलाएं अपार हैं, और उन संतों के बारे में हमारे जैसे ना जाने अरबों खरबों जीवन तक गाते रहें तब भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन असली संतों के बारे में। लेकिन नकली संतों की लीलाएं क्या सभी जान सकते हो, लेकिन आप लोग अपनी बुद्धि से काम नहीं लेते। आप लोग क्या करते हो, जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ देखी वहीं घुस गए, मतलब भेड़ चाल, भेड़िया दसान जो कहते हैं, हिंदुस्तान भेड़िया दसान। तो बस भेड़िया दसान में पढ़ के आप जहाँ भीड़ देखी वहीं संत, उसी को संत आपने मान लिया, चाहे वो सुबह ही बलात्कार करके आया हो, लेकिन अगर उसने भीड़ जुटा ली अपने पास तो वो आपके लिए संत हो गया। अगर उसके चाटुकार लोगों ने उसका प्रचार कर दिया और अगर 10 लोग गए तो 11वें 12वें दोनों आप भी चले गए, मतलब विचार नहीं किया कि ये संत कैसे हैं, क्या हैं, कोई उनके फिर चमत्कार से भी नहीं मतलब। जिसके पास ज्ञान है और जिसके पास भीड़ नहीं है उसके लिए आप लोग कहोगे चमत्कार का नमस्कार है, चमत्कार कोई होगा तो मैं उसके पास जाऊंगा, चमत्कार होगा तो मैं आपको बुलाऊंगा। जिसके पास ज्ञान है, भीड़ नहीं है, उससे आप ये शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन जिसके पास भीड़ है उसके पास आपकी बोलती बंद हो जाती है, आपके मुंह में जबान नहीं रहती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको आँख होते हुए भी आप नहीं देख पाते हो, आपके कान होते हुए भी आप नहीं सुन पाते हो उनके पास क्या है, और आपके पास जीभ होते हुए भी आप बोल नहीं पाते हो भीड़ वालों के संतों के पास
क्योंकि उनके पास भीड़ आपको दिख जाती है, उनके पास सुंदर स्त्रियां दिख जाती हैं, उनके पास पैसा दिख जाता है, इसलिए आप बोल नहीं पाते हो। लेकिन कोई बात नहीं, मत बोलो, अगर आप में क्षमता नहीं है मत बोलो, लेकिन उनके चक्कर में तो ना फंसो, कम से कम उनसे बच तो जाओ मेरे प्रिय भाई बहनों, बचे तो रहो। लेकिन आप भी उसी कुएं में कूद जाते हो जहां सब गिर रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, असली संत जो होते हैं अपने को ना भगवान कहते हैं, उनका यज्ञ ही सब कुछ होता है। भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि सत्कर्मों में यज्ञ हूँ, यज्ञ से बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है। अब आजकल के संत यज्ञ को मना करते हैं, यज्ञ अपन को करने को कहते भी नहीं हैं। कुछ तो संत ऐसे तक हैं कि जिन्होंने देवी देवताओं की मूर्तियां तक फेंकवा दी और उनके चेलों ने फेंक दी जल में, गंगा जल में, जमुना जल में, गोमती जल में, गोदावरी में, मंदाकिनी में और नदियों में, नालों में बहा दी मूर्तियां, और उनको आपने संत बना लिया, उनको आपने भगवान बना दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और भी कोई जानकारी अगर चाहिए तो आप मेरे नंबर पर फ़ोन करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, असली संतों की पहचान का पूरा वीडियो देखें ताकि आप ज्ञान से संपन्न हो जाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।